नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य यानी एक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ जो आपको चैप्टर दिया गया आपके सिलेबस में, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फायर यानी अग्नि या जिसको हम लोग आग कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज आपको पता लग जाएगा कि आग क्या होती है और आग लगने के कारण क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ अगर आग कहीं लग गई है तो हम किन किन विधियों से आग को बुझा सकते हैं। आग लगना भी एक प्रक्रिया होती है, इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं और यह आग अलग अलग रूपों में लग सकती हैं, अलग अलग तरीक़ों से लग सकती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर पर किसी के रूम में आग लग गई, यह एक तरह की आग होती है। कोई तैलीय पदार्थ रखा हुआ है, मान लो कोई विस्फोटक कंपनी है, उसमें पटाखे बन रहे हैं, उसमें आग लग गई तो ये दूसरे तरीक़े की आग हो गई। किसी इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई तो ये और तरह की आग हो गई। तो इस तरह के आग को हम अलग अलग रूपों में विभाजित किए हैं और इनको बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशामक यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अग्नि या आग क्या होती है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही अग्नि कहलाता है। जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उनका जलना ही अग्नि या आग कहलाता है। ऐसा नहीं कि सभी पदार्थ ज्वलनशील होते हैं, यह गुण सब में नहीं पाया जाता है। जो पदार्थ जल सकते हैं अगर उनमें आग लग गई तो उनका जलना ही अग्नि कहलाता है। और जब कोई पदार्थ जलता है तो उसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं या आग को जलने के निम्न कारण की आवश्यकता होती है। निम्न 3 कारण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर कहीं भी आग लगी है, आग जल रही है, तो वहाँ पर ईंधन के रूप में कुछ न कुछ वस्तुएं होंगी, कुछ न कुछ चीज़ें वहाँ पर पड़ी होंगी। तो सबसे पहला कारण होता है आग जलने का कि ईंधन होना चाहिए, दूसरा उष्मा होना चाहिए यानी हीट होना चाहिए, और तीसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं तभी, अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं तभी आग आपकी लगती है। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी आप सप्लाई काट दें, आप ईंधन को हटा दें, आप उष्मा यानी हीट को वहाँ से कम कर दें, आप जो है ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दें, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दें, तो आग जो है अपने आप स्वतः ही बुझ जाएगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि आग को कैसे बुझाया जाता है और आग को बुझाने के लिए कौन कौन से उपयंत्र प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले जो आग लगती है किसी वस्तु में या किसी इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड में, इनका कारण क्या होता है। तो आइए देखते हैं आग लगने के कारण। आग किन किन माध्यमों से लग सकती है। इसमें सबसे पहला कारण है विद्युत परिपथों में शॉर्ट सर्किट या कनेक्शन ढीले होना। जो भी हमारे विद्युत परिपथ हैं, जैसा आप देखे होंगे आप अपने घर पर, शॉर्ट सर्किट की वजह से या विद्युत के कनेक्शन ढीले होने की वजह से वहाँ पर स्पार्किंग पैदा हो रही है और उस स्पार्किंग की वजह से आग लग सकती है। दूसरा कारण यह है कि ज्वलनशील पदार्थों का विद्युत स्पार्किंग के संपर्क में आना। जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे हमारे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, या किसी पटाखा बनाने वाली कंपनी में जो भी हमारे ज्वलनशील पदार्थ हैं वह विद्युत स्पार्किंग के संपर्क में बने हुए हैं, तो वहाँ पर आग लगने का खतरा अधिक होता है। अगली बात है विद्युत मशीनों को ओवरलोड की स्थिति में अधिक समय तक चलाना। जो भी हमारे इलेक्ट्रिक से चलने वाली विद्युत मशीनें होती हैं, अगर हम इनको ओवरलोड की स्थिति में, ओवरलोड का मतलब क्या है, जो उनकी क्षमता है, जो उनकी कैपेसिटी है, उससे अधिक लोड पर उनको अगर हम चला रहे हैं
तब भी ओवरलोड के कारण विद्युत मशीनें गर्म हो जाती हैं और गर्म होने की वजह से उसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अगली बात है सिगरेट के बचे हुए टुकड़े को लापरवाही से फेंकना। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और स्मोकिंग करते करते जो आपका बचा हुआ अवशेष सिगरेट का रह जाता है उसको किसी ऐसे ज्वलनशील जगह फेंक दे रहे हैं जहां पर किसी वस्तु के जलने का भय है, तो उससे आग लग सकती है। यह आपकी लापरवाही की वजह से होता है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगली बात है ग्राइंडर या वेल्डिंग के समीप ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति। यह भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, वेल्डिंग करने लगते हैं या ग्राइंडिंग करने लगते हैं, उससे चिंगारी निकलती है, वेल्डिंग करने से भी और ग्राइंडिंग करने से भी। अगर आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ है तो इन चिंगारी की वजह से उसमें आग लग सकती है। तो यह आग लगने के कुछ आपको कारण दिख रहे हैं, इनकी वजह से कहीं भी आग लग सकती है। तो जब कहीं आग लग गई तो ये आग को बुझाने के लिए अलग अलग टाइप के अग्निशामक यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसको हम लोग अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अब ये आग की कैटेगरी किस कैटेगरी की आग है, जैसे अगर हम कहें कि अगर लकड़ी में आग लग गई है या कोयले में आग लग गई है, प्लास्टिक में आग लग गई है, यह एक कैटेगरी की आग होती है। इसको बुझाने के लिए हम अलग तरह के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कोई गैसी या तैलीय पदार्थ है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, किरोसिन है, इन तैलीय पदार्थों में आग लग गई तो इसको बुझाने के लिए हम लोग किसी दूसरे तरह के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो यह आग की कैटेगरी आपको अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 भागों में आग की श्रेणी को बांटा गया, जैसा कि आपको दिख रहा है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब इस क्लास ए में कुछ अलग टाइप की आग को रखा गया है जो विशेष कारणों से लगती है। क्लास बी में जैसे आपको दिखाया गया है कि तेल, डीजल, पेट्रोल आदि की आग को हम लोग क्लास बी में रखे हैं। उसी तरह से क्लास सी की आग जैसे जो हमारे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एलपीजी है, जो भी गैसों में आग लगती है, गैसों की वजह से आग लगती है, उसको क्लास सी में रखा गया है। और क्लास डी में जो है बिजली के तारों या उपकरणों का या बिजली के मशीनों में जो आग लग जाती है उसको क्लास डी की कैटेगरी में रखे हैं। तो आप ध्यान देंगे कि अध्ययन के दृष्टिकोण से जो हमारे आग की श्रेणी इसको 4 भागों में बांटा गया है और आग लगने के प्रकार को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला देखिए कार्बोनियम फायर, दूसरा तैलीय फायर, तीसरा गैसीय फायर, चौथा इलेक्ट्रिक फायर। आप ध्यान देंगे कार्बोनियम फायर में जो हमारे लकड़ी है, कागज़ है, कोयले है, कपड़े हैं, जूट है आदि में अगर आग लग रही है तो इस तरह की आग को हम लोग कार्बोनियम फायर कहते हैं और इसको क्लास ए की श्रेणी में रखते हैं। उसी तरह से हमारा तैलीय फायर के अंतर्गत तेल है, डीजल है, पेट्रोल है आदि इस प्रकार की आग को हम लोग तैलीय फायर कहते हैं और इसको क्लास बी की कैटेगरी में रखते हैं। उसी तरह से गैसीय फायर जो भी हमारे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एलपीजी गैस है, जो भी ज्वलनशील गैसें हैं इनको हम लोग क्लास सी के श्रेणी में रखते हैं और इसको बुझाने के लिए अलग तरह के अग्निशामक का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगला जो है इलेक्ट्रिक फायर, जैसे बिजली के तारों में या उपकरणों में, वैद्युत मशीनों में लगी आग जो इलेक्ट्रिक फायर के अंतर्गत आती हैं और इसको क्लास डी की कैटेगरी में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फायर के अंतर्गत हम लोग जितने भी प्रकार के वैद्युत स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन होते हैं या ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, पैनल बोर्ड या आपकी डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल जिस तरह की भी वायरिंग आती है इसमें जो आग लगती है वह इलेक्ट्रिक फायर की वजह से होती है। तो इस तरह की आग को हम लोग क्लास डी की श्रेणी में रखे हैं। तो इनके बुझाने के लिए, जैसे क्लास ए टाइप को आग को बुझाने के लिए हम लोग आग बुझाने के उपाय में क्या क्या उपाय कर सकते हैं या किस तरह के अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं यह आपको दिखाया गया है। उसी तरह से क्लास बी के आग को बुझाने के लिए हम लोग किस तरह के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से क्लास डी के आग को बुझाने के लिए और क्लास सी के आग को बुझाने के लिए और क्लास डी के आग को बुझाने के लिए। तो जैसे आप जानते हैं आपके घर पर लकड़ी में या कागज़ में या कोयले में या कपड़े या जूट आदि में किसी में भी आग लगती है तो आप आसानी से पानी उस पर डालकर, आग पर पानी डालकर आप जो है
या रेत अथवा मिट्टी का उपयोग करके या वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर जिसको कहते हैं या फायर अग्निशामक कहते हैं, इसका प्रयोग करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं। दूसरा है क्लास बी टाइप का अग्निशामक। इसमें फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर जिसको हम लोग अग्निशामक भी कहते हैं, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा क्लास सी में यह कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर और दूसरा हैलोजन टाइप अग्निशामक का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट है क्लास डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा CO2 फायर एक्सटिंग्यूशर। तो यह आग बुझाने वाले यंत्र क्या होते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और इसको हम लोग प्रयोग में कैसे लाते हैं इसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन तो आप इन सब में सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ईंधन है पहला कारण, दूसरा उष्मा और तीसरा ऑक्सीजन। इसमें से किसी भी एक की अगर आप सप्लाई रोक देते हैं तो आग हमारी क्या हो जाती है, बुझ जाती है। जैसे कहीं आग लगी है तो वहाँ से ईंधन को आप हटा लीजिए तो आग क्या हो जाएगी, स्वतः अपने आप बुझ जाएगी। अगर कहीं किसी ईंधन में आग लगी है उसका टेम्परेचर कम कर दीजिए, वहाँ का तापमान कम कर दीजिए तो भी आग हमारी बुझ जाएगी। और तीसरा ऑक्सीजन की सप्लाई को हम लोग रोक दें या ऑक्सीजन वहाँ से हटा दें तभी भी हमारी क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। तो चूँकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन हर तरफ है और ऑक्सीजन की हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ भी आग हम लगाते हैं वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ज़रूरत पड़ती है उष्मा और ईंधन की। तो इन तीनों कारणों में से किसी एक कारण को आप हटा दीजिए जिससे आग हमारी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये जो भी हमारे आग बुझाने वाले यंत्र हैं इसके द्वारा, जैसे हम पानी है, पानी से हम लोग वहाँ का टेम्परेचर कम कर देते हैं। रेत है, रेत से हम लोग जहाँ भी आग लगी है उस पर रेत डाल देते हैं तो रेत की सतह चढ़ जाने से वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। इसी तरह से जो फोम टाइप फायर अग्निशामक होते हैं, यह जहाँ भी आग लगी है उसके ऊपर एक फोम की परत चढ़ा देते हैं जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और हमारी आग जलना बुझ जाती है। तो ये जितने भी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर है या अग्निशामक हैं इसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह अग्निशामक एक आपको दिखाई दे रहा है। इसकी सहायता से हम लोग आग को बुझा लेते हैं। यह यहाँ पर आपको दिख जाएगा मल्टीपर्पज़ ड्राई पाउडर। आपको मल्टीपर्पज़ ड्राई पाउडर टाइप का यह अग्निशामक है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार की आग को आसानी से बुझा सकते हैं। जैसे अगर लकड़ी या कागज़, कोयले या किसी तैलीय पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल या किसी गैसीय पदार्थ या इलेक्ट्रिक फायर में भी आग लगी है, इलेक्ट्रिक की वजह से कहीं आग लगी है, तो इसकी सहायता से हम लोग सभी तरह की आग को बुझा सकते हैं। तो इसको प्रयोग में कैसे लाया जाता है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको प्रयोग में लाने के लिए यहाँ पर इसका हैंडल होता है। यहाँ पर ये क्या है, आपको हैंडल दिख रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं। लेकिन तो पुश करने से पहले यहाँ पर जो इस हैंडल को लॉक करने के लिए एक पिन यहाँ पर आपको लगाई गई, इस पिन को आपको निकालना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ से पिन को निकाल दे रहा हूँ। यह पिन हमने निकाल दिया। अब इस पिन को जैसे ही निकालने से, चूँकि यहाँ पर एक लॉक होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये लॉक होता है, यह लॉक टूट गया है। इस लॉक को हम लोग हटाने के बाद जब इसको हम लोग पुश करते हैं, यहाँ से ऊपर वाला जो मूवेबल पार्ट है इसको हम लोग पुश करते हैं, तो इस पाइप, ये जो पाइप है यहाँ से निकालने के बाद यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आपको यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो पाइप इसमें पड़ी हुई थी इसको आसानी से आप निकाल लेंगे और निकालने के बाद जहाँ भी आग लगी रहती है उस पर हम लोग इस हैंडल से प्रेस कर लेने के बाद, ये जो हमारा हैंडल है ऊपर, हैंडल का ऊपरा वाला सिरा है, इससे प्रेस कर लेने के बाद यहाँ से इस सिलेंडर से आपका जो है ड्राई पाउडर निकलेगा और ये पाउडर बहुत हाईली प्रेशर के साथ इसमें भरा होता है और जहाँ भी आग लगती है उस पर हम लोग यहाँ से उसको स्प्रे कर देते हैं और स्प्रे करने से वो आग स्वतः ही अपनी आप क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इस तरह से हम लोग फायर अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पर मेरे पास एक यह अग्निशामक पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि आपको इसका रिव्यू करा दूं, इसको दिखा दूं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी जो यहाँ पर आप देखिए, ये अग्निशामक में कुछ आपकी रेटिंग लिखी रहती है, जैसा कि यहाँ पर इसकी कैपेसिटी, यहाँ आपको कैपेसिटी दिख रहा है कि यह 4 kg का है। इसमें सर्विस प्रेशर कितना है, यानी इसमें कितना प्रेशर के साथ हम लोग ड्राई पाउडर को भरे हैं, यह आपको तमाम चीज़ें इस पर रेटिंग लिखी रहती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं कि यह आपका एक मीटर होता है जो कि इस सिलेंडर में कितना प्रेशर है यह आपको बताता है। तो उम्मीद है कि आपको अग्निशामक क्या होते हैं समझ में आया होगा और आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।